बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2017 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे जून 2017 में? टोटल क्वेश्चन आपके 7 थे एंड पार्ट बी में से आपके 3 क्वेश्चंस आए थे एंड पार्ट सी में से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, यूजफुल वीडियोस ही आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो पीडी टेक मैथ के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स सी डिनोट द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन सी। इसने क्या कहा कि सी डिनोट द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन सी, जहाँ पे क्या है कि सेंटर आपके ओरिजिन है, ओके, एंड रेडियस आपकी क्या रहेगी वहाँ पे 1। अगर यूनिट सर्कल की बात की है मतलब रेडियस वहाँ पे आपकी 1 मिलेगी एंड सेंटर आपके ओरिजिन। ठीक है, देन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी mod of 1 plus z square mod square dz, where the integral is taken anticlockwise along c equal। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन ओवर c 1 plus z स्क्वेयर होल स्क्वेयर dz। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट? सबसे पहले तो देखिए आपको क्या दे रखा है, सी आपके पास है यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन सी। ठीक है, ओके, एंड मोड ऑफ जेड इज 1। ठीक है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1 plus z स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। हमें पता है कि मोड ऑफ जेड स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? जेड बार के, है ना। ओके, एंड मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज जेड आपका क्या होगा? जेड इज ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड आर आपका किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज इफ यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, देन दिस इम्प्लाइज डी जेड इज इक्वल टू आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में पुट कर लेते हैं ये वैल्यूज़। क्या दे रखा है हमें? देखिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी 1 plus z स्क्वेयर इंटू 1 plus z स्क्वेयर कॉन्जुगेट। ठीक है, हम लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी आपका क्या है? यूनिट सर्कल है, तो लिमिट आएगी 0 to 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट सर्कल आपका बन के जाएगा। ठीक है, ये रेडियस आपके पास क्या है? 1 है और सेंटर आपके पास क्या है? 0 0। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ से अगर जेड की जगह मैं ई आयोटा थीटा पुट करूँ तो क्या आएगा? 1 plus ई आयोटा थीटा एंड प्लस ई रेज टू द पावर 2 आयोटा थीटा एंड 1 प्लस यहाँ पे कॉन्जुगेट है तो इधर आएगा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर -2 आयोटा थीटा एंड डी जेड आपका किसके इक्वल है? आयोटा ई आयोटा थीटा डी थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ देन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई, यहाँ पे क्या रहेगा? 1 plus ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर -2 आयोटा थीटा एंड प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा
प्लस 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास +1, ओके। और यहाँ क्या है आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 3 देन 3 + 2 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। यहाँ पे देखिए ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एंड ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो क्या होगा 2 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर -2 आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर 2 आयोटा थीटा एंड प्लस 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। और यहाँ पे क्या है आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ओके। ई आयोटा थीटा की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 3 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड +2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू द पावर 3 आयोटा थीटा प्लस 2 ई रेज टू द पावर 2 आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 ई आयोटा एन थीटा किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। कैसे होता है 0 के इक्वल, देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 ई आयोटा एन थीटा डी थीटा इज इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा ई आयोटा एन थीटा अपॉन आयोटा एन और लिमिट आपकी है 0 to 2 ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन आयोटा एन आपका बाहर निकल जाएगा, ये ई आयोटा एन थीटा और लिमिट है 0 to 2 ठीक है। ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन आयोटा एन और ई आयोटा एन थीटा किसके इक्वल होता है कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ठीक है। एंड 0 to 2 और ये किसके इक्वल होगा आपका, ये किसके इक्वल होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा एन ई रेज टू द पावर आयोटा 2 एन -1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि ये 1 के इक्वल होगा 1 - 1 0, ठीक है। तो हम हम इसी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम यूज करेंगे इसका तो क्या आएगा 1/2 ठीक है, 1/2 0 to इधर आपके पास क्या बचेगा ये देख लीजिए बस आप, इधर आपके पास क्या रहेगा 0 to 2 2 आयोटा, आयोटा आपका कैंसिल ही हो गया, ठीक है। यहाँ से रहेगा 2 डी थीटा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर आपका बचेगा थीटा और 1/π 0 to 2 तो ये आपके पास आ गया 1/π एंड 2 तो ये पाई से पाई कैंसिल, आंसर आपके आ गया 2, ठीक है। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए कि 2 ऑप्शन कहाँ पे है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, थर्ड क्या है 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड फोर्थ इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Question number 2 is suppose f is holomorphic in an open neighborhood of z0 in C, given that the series summation and 0 to infinity f and z0 converges absolutely, we can conclude that। इसने क्या कहा है कि f आपके पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है, ठीक है, एंड द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। कहाँ पे z0 एंड फर्स्ट इज f इज कांस्टेंट, second is f is polynomial, third is f can be extended to an entire function, fourth is fx in R for all x in R। यहाँ पे इसने क्या कहा कि अगर आपके पास फंक्शन होलोमॉर्फिक है और उसकी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है एट z0, तो हमें ये बताना है कि फंक्शन आपका कैसा होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि फंक्शन आपका कैसा होने वाला है
तो अगर मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल लेके चलूँ तो उससे हम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और काउंटर एग्जाम्पल मेरे को कैसा लेना है, जो होलोमॉर्फिक हो और उसकी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे। ठीक है, तो देखिए, नाउ लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई टू। लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई टू। ओके, एंड जेड नोट मैंने क्या ले लिया, जेड नोट इज़ 0। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। तो अब देखिए आपके पास जो ये फंक्शन है होलोमॉर्फिक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसकी जो सीरीज बनेगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो मैं क्या कर लेती हूँ, सीरीज आपकी क्या बोल रखी है, समेशन एफ एन जेड नोट। ठीक है, एन आपका क्या है, nth टाइम डिफ्रेंशिएशन। अब मैं अगर n1 लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड नोट। जेड नोट मेरा क्या है, 0 है। तो यहाँ से क्या आएगा, आयोटा बाई टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड नोट बाई टू। ठीक है, जेड नोट की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आयोटा बाई टू। और इसका हमें क्या लेना है, मोड। देन मोड ऑफ एफ डैश जेड नोट, मोड आपका क्या आ जाएगा, आयोटा बाई टू, एंड दिस इज़ 1/2। ठीक है, ऐसे ही डबल डेरिवेटिव कीजिए, एफ डबल डैश जेड। एफ डबल डैश जेड क्या आएगा, आयोटा स्क्वेयर बाई 4 ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई टू। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ डबल डैश जेड क्या आएगा, ये मोड ऑफ -1/4, एंड इस ये जो मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई टू, इसका मोड 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 1/2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, सिमिलरली फॉर एन एफ एन जेड, एफ एन जेड आपके पास क्या आएगा, आयोटा बाई 2 रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई 2, एंड दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ एन जेड नोट क्या आएगा, मोड ऑफ आयोटा n बाई 2 रेज टू द पावर n, एंड दिस इज 1/2 रेज टू द पावर n। ओके, अब यहाँ पे सीरीज देखिए, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड नोट। जेड नोट क्या है आपके पास, 0। तो ये क्या आ गई, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू द पावर n, एंड वी नो दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर series f and z note is absolutely convergent, is absolutely convergent। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो आप इजीली। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमने ये ले लिया, एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड बाई टू, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है कि फंक्शन होलोमॉर्फिक है और इसकी जो सीरीज बनेगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये फंक्शन कॉन्स्टेंट है, नहीं। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, दिस फंक्शन इज नॉन कॉन्स्टेंट। सेकंड क्या है कि एफ इज़ पोलिनोमियल, नहीं। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड में क्या कहा कि एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एंटायर फंक्शन। फोर्थ क्या है, एफ एक्स इन आर, क्या एफ एक्स आर में है, नहीं। एफ एक्स डज नॉट बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एंटायर फंक्शन। ओके, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कंसिडर द पावर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी log n एक्स एन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें एफ एक्स दे रखा है और हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए एन बताइए मेरे को यहाँ पे क्या है, ए एन इज log ऑफ एन एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ, और क्या होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए ए एन प्लस 1 क्या होगा, ए एन प्लस 1 क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए ए एन आपके पास क्या है, log ऑफ एन
x raised to the power n. This implies a n plus 1 is log of n plus 1 into x raised to the power n plus 1. Okay, then this implies 1 upon r क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड a n प्लस 1 अपॉन a n. ओके, अब यहाँ पे पुट कीजिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 यहाँ पे रखिए, तो क्या आएगा, log ऑफ x हमें लेके चलना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ a n लेना है ना, तो a n आपका सिर्फ ये आएगा, क्योंकि आपके पास जो सीरीज़ है ये आपके पास क्या है, ये इतनी टर्म्स आपके पास a n है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये नहीं आएगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, log ऑफ n प्लस 1 अपॉन log ऑफ n. ठीक है, log of n plus 1 upon log of n as n tend to infinity is indeterminate form. Then by apply L'Hopital rule, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n tend to infinity differentiation of log 1 plus n with respect to n is 1 by n plus 1. ओके, एंड log n का क्या होगा, 1 by n. ठीक है यहाँ तक. ओके, अब यहाँ से आपके पास आ गया इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1. ओके, अब यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन n 1 प्लस 1 बाई n. n से n कैंसिल हो गया, एज n टेंड टू इन्फिनिटी इज़ 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास क्या आ गई, इज 1. ठीक है, ऑप्शंस में चेक कीजिए. फर्स्ट ऑप्शन इज 0 विच इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज 1 इज करेक्ट ऑप्शन, एंड थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, तो यहाँ तक आपकी अब की बार जो पार्ट बी में है सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे, नहीं तो हर बार 4 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट f इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v be an entire function where uv are the real and imaginary part of f. u is the real part of function f and v is the imaginary part of function f. और f आपके पास कैसा है, एंटायर फंक्शन है. अगर फंक्शन एंटायर है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, एंड इफ़ द जैकोबियन मैट्रिक्स UXA UYA VXA VYA इज सिमेट्रिक. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है कि फंक्शन आपका एंटायर है और जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिए. फंक्शन इज एंटायर एंड मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. ठीक है, हम इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे. अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, f इज़ पोलिनोमियल, सेकंड इज़ f इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज़ f इज़ नेसेसरी ए कांस्टेंट फंक्शन, एंड फोर्थ इज़ f इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो फंक्शन आपका एंटायर हो और उसकी जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो पोलिनोमियल होगा या फिर वो कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जैकोबियन मैट्रिक्स है, जैकोबियन मैट्रिक्स इज UXA UYA एंड VXA VYA. ठीक है, और ये मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक. ओके, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दिस इम्प्लाइज JA ट्रांसपोज इज इक्वल टू JA, है ना. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, UYA इज इक्वल टू VXA. ओके, एंड given that f is an entire function, entire function, this implies CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा.
ओके, दिस इम्प्लाइज ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए uy इज इक्वल टू vxa एंड दिस इज uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx। अगर मैं इन दोनों का यूज करूँ तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों का यूज करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज, मैं कलर अलग ले लेती हूँ यहाँ पे, देखिए uy is equal to vx and uy is equal to minus of vx. This implies vx is equal to minus of vx and this implies to vx is equal to 0 and this implies vx is equal to 0. Differentiation of v with respect to x is 0. इसका मतलब क्या है, देखिए f डैश z आपके पास क्या होता है, f डैश z इज ux प्लस आयोटा vx। ओके, एंड ux प्लस आयोटा vx आपके पास क्या है 0 एंड ये आपके पास क्या आ गया ux। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इमेजनरी पार्ट ऑफ f डैश z है, इमेजनरी पार्ट ऑफ f डैश z क्या है आपके पास 0 है। ओके, दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि जो f डैश z है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो इमेजनरी पार्ट ऑफ f डैश z है वो आपका कांस्टेंट, वो आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि f डैश z इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड दिस इम्प्लाइज f z, अगर f डैश z कांस्टेंट है, दिस इम्प्लाइज f z इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज एफ इज पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल आपकी बनेगी। सेकेंड इज एफ इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, ये भी सही है क्योंकि मैंने क्या कहा है कि एफ इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड इज एफ इज नेसेसरी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं है। एंड फोर्थ इज एफ इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि डिग्री मैंने क्या कहा कि एट मोस्ट 1। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई जेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ पाई जेड, देन एफ हैज़ पोल्स एट। हमें यहाँ पे एफ के पोल्स फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पे होंगे। फर्स्ट क्या है, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट को अगर मैं यहाँ पे ऑल इंटीजर्स, इसने क्या कहा है कि इसके पोल बनेंगे। अगर मैं इसके लिए 0 कंसीडर करूँ, और 0 हमें पता है 0 भी तो एक इंटीजर नंबर है ना। तो देखिए कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ पे 0 लेके चलूँ, मेरे को क्या चेक करना है कि पोल है क्या। ठीक है, वी नो दैट 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, देन लिमिट z टेंड टू 0 साइन ऑफ पाई जेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ पाई जेड। ओके, एंड दिस इज लिमिट z टेंड टू 0, ये क्या आ जाएगा, देखिए जब 0 पुट करोगे तो 0 बाई 0 है ना, बाई लोपिताल रूल ये आपके पास बनेगा पाई बाई 2 कोस ऑफ पाई जेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई पाई कोस ऑफ पाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, जब 0 पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा पाई से पाई कैंसिल, देन दिस इज 1/2। ओके, तो ये लिमिट आपके पास क्या आ गई, लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज, और अगर आपके पास लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। इसने तो क्या कहा था कि सारे के सारे इंटीजर्स उसके पोल बनेंगे, लेकिन 0 तो इसके पास क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है,
देखिए ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल ओड इंटीजर्स, हम यहाँ पे इसके पोल फाइंड आउट करते हैं, इसके पोल क्या होंगे। ओके, देखिए एफ ऑफ जेड इज sin pi z by 2 and sin of pi z, and this is sin of pi z by 2 and sin of pi z को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin pi z by 2 इंटू कोस पाई z by 2। ओके, 2 sin pi z by 2 इंटू कोस ऑफ पाई z by 2। ओके, अब यहाँ पे साइन पाई जेड बाई 2 से साइन पाई बाई जेड 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया 1/2 कोस ऑफ पाई जेड बाई 2। ओके, एंड नाउ फॉर पोल के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हमें पोल पता चलते हैं, है ना। नाउ फॉर पोल कोस ऑफ पाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और कोस 0 कहाँ पे होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, देन कोस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज पाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड दिस इम्प्लाइज पाई जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, एंड दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, तो इसके पास क्या आ गई, और n आपका क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ओके, अब जब n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, z इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो ये आपके पास क्या है, ओड नंबर्स, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि इसके पास जो पोल्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे ओड नंबर्स हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस पे देखिए, फर्स्ट इज, सेकंड इज ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, ऑल ओड इंटीजर्स, ऑल ओड इंटीजर्स, तो ये तो आपका सही है, ओड ही आए हैं आपके, है ना, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू पुट करूँ, k इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं 0 पुट करूँ तो इधर बनेगा 1, एंड अगर मैं 2 पुट करूँ तो इधर क्या आएगा, अगर मैं 1 पुट करूँ तो इधर आएगा 5, अगर मैं 2 पुट करूँ तो इधर क्या बनेगा 9। ये भी क्या है, ओड है। ठीक है, जब मैंने यही कह दिया कि सारे के सारे ओड इंटीजर्स आएंगे, तो यहाँ से इस टाइप के ओड भी मिलेंगे, है ना, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 इज, कंसिडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड, z बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, z तो नॉट 0 होना ही था, क्योंकि नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। इफ सी डी नोट ए सर्कल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा है इसने, सी डी नोट ए सर्कल विद पासिंग रेडियस with positive radius passing through the origin, then f maps c minus 0 2। हमें यहाँ पे इमेज फाइंड आउट करनी है c minus 0 2 की, f कहाँ पे मैप होगा, c minus 0 2, हमें इमेज फाइंड आउट करनी है कि ये कहाँ पे मैप होगा। डायरेक्ट रिजल्ट है इसके लिए, क्या रिजल्ट है कि द इमेज ऑफ ए फाइनाइट सर्कल थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ कही है इसने कि द इमेज ऑफ ए फाइनाइट सर्कल थ्रू द ओरिजिन इज ए स्ट्रेट लाइन नॉट थ्रू द ओरिजिन। कहाँ पे मैप करेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा जो कि ओरिजिन से पास नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट क्या है। देखिए रिजल्ट आपके पास है, द
और ये किसके अंडर होती है? फंक्शन अगर आपका इस टाइप से है, देखिए अंडर द फंक्शन f of z इज इक्वल टू 1/z। ओके, क्या है आपके पास? द इमेज ऑफ ए फाइनाइट सर्कल through the origin is a straight line not through the origin। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड में क्या कहा है कि ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड फोर्थ में इसने कहा है कि ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या कहा है कि एक सर्कल पे मैप होगा, इनकरेक्ट है। सेकंड है ए लाइन, ये आपका सही होगा, एक लाइन पे ही मैप होगा जो कि ओरिजिन से पास नहीं होती। थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड डिफाइंड ऑन जी इज इक्वल टू c minus 0 is there no sequence of polynomials approximating fz uniformly on compact subset of g। यहाँ पे क्या कहा है कि for which among the following functions fz on g is equal to c minus 0 is there no sequence of polynomials approximating fz uniformly on a compact subset of g। ठीक है, हमें यहाँ पे एक टाइप से अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल जो कि क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, कहाँ पे? कॉम्पैक्ट सबसेट पे। ठीक है, इसने कहा है कि ऐसी नहीं मिलेगी। अगर मैं फंक्शन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लेके चलूँ, फर्स्ट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड, क्या इसके अप्रोक्सीमेटिंग मेरे को सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल्स मिलेगी जो कि क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ये फंक्शन है कैसा है, एंटायर फंक्शन है। ओके, अगर ये एंटायर फंक्शन है तो मैं इसको टेलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन जेड रेज टू द पावर एन विच इज़ अप्रोक्सीमेटिंग टू ई रेज टू द पावर जेड। ओके, और हमें पता है कि जो ई रेज टू द पावर जेड है ये कॉम्पैक्ट सेट पे क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये सीरीज बनाई है, ठीक है ना, अब इस सीरीज की जो कन्वर्जेंस है, इस सीरीज की जो कन्वर्जेंस होगी इज सेम एज ऑफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है पोलिनोमियल्स की सीक्वेंस बनेगी वो, है ना। क्या बनेगी, पोलिनोमियल्स की सीक्वेंस बनेगी, है ना। तो यहाँ पे तो हमें ऐसे मिल गई कि जो अप्रोक्सीमेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल्स विच यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कॉम्पैक्ट सेट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है ना। सिमिलरली थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेम ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट किया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एंड फोर्थ की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जो 1/z है, जो 1/z आपके पास है, यहाँ पे ये एनालिटिक ही नहीं है,
क्योंकि इसके पास क्या है, z इज इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी है, ठीक है। इसके पास भी z इज इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी है, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इन दोनों के केस में सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मान लीजिए अगर कर भी गई, ठीक है, हमने मान लिया कि सेकंड के केस में सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल से p एंड z एग्जिस्ट कर गई विच इज़ अप्रोक्सीमेटिंग टू 1/z, ओके। और हमने मान लिया कि जो ये है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कॉम्पैक्ट सेट पर, तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ओवर mod of z is 1, p and z is 10 to integration of 1/z dz। अब यहाँ पे देखिए जो ये तो क्या है आपके पास पोलिनोमियल है। अब अगर ये पोलिनोमियल है तो मतलब ये एनालिटिक है, और अगर ये एनालिटिक है तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब देखिए, अब अगर मैं इसका फाइंड आउट करूँ अंडर मोड z इज इक्वल टू 1, इसके पास z इज इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है ना। अब जब मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी बाई कोसी इंटीग्रल थ्योरम, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आयोटा आएगा, एंड 2 पाई आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके पास कभी भी ऐसी पोलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ से सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता है सही, क्योंकि हमें यही बताना था कि किस फंक्शन के केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, एंड फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। तो अब तक हमने कितना किया है, देखिए अब तक हमने 2023 टू 2017 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और रियल का और कॉम्प्लेक्स का लिनियर अलजेब्रा हमने कंप्लीट कर दिया है,